हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बेसिस पे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात की थी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के भी हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, जहाँ पे आपका पी ऑब्जर्व जो होता है अगर ग्रेटर देन आपके पी थ्योरेटिकल या फिर पी राउट से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और एक आपका शो करता है कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन भी किया था और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, हमने देखा था कि अगर हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो तीनों टाइप के जो इंटरेक्शन होते हैं ए बी और बी बी, तीनों टाइप के होते हैं, सिमिलर होते हैं किसमें, आपके आइडियल सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, जबकि नॉन आइडियल के केस में दो टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के केस में क्या होता है, आपका ए बी जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक होता है, और ए और बी बी टाइप के जो बॉन्ड होते हैं वो मोर स्ट्रोंगर होते हैं। ठीक है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में अगर हम बात करें तो ए बी बॉन्ड जो होता है आपका वो क्या होता है, मोर स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, और स्ट्रोंगर होगा तो ए और बी बी टाइप के बॉन्ड होंगे वो वीकर होंगे। ठीक है, उस केस में। इसके अलावा हमने बात की थी डेल्टा वी मिक्सिंग, आइडियल के केस में 0 होता है, जबकि पॉजिटिव के केस में ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव डेविएशन के केस में लेस देन 0 होता है। ठीक है, इसी तरह डेल्टा वी के अलावा हमने बात की थी किसके बारे में, डेल्टा एच के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, डेल्टा एच भी आइडियल के केस में 0 होता है, पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव डेविएशन में लेस देन 0 होता है। ठीक है, डेल्टा जी जो होता है, अभी सभी तीनों टाइप में रिएक्शन आपकी क्या है, पॉसिबल है, इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। और जब भी कोई रिएक्शन पॉसिबल होगी मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो तीनों केस में आपका क्या होता है, डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। और जब भी हम किसी टाइप को मिक्स करते हैं, एक या दो कंपाउंड को मिक्स करते हैं, तो रेंडमनेस हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा एस भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, और डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर है। चलिए, ये तो हुई बात अब तक की। अब और आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास डिफरेंस है। कुछ और भी डिफरेंस है, जैसे सेम उसी चार्ट में आप चाहो तो नीचे लिखिए आप आइडियल सॉल्यूशन, यह था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया था। एक था आपका पॉजिटिव डेविएशन, एक था आपका नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें या देखें कि किन किन सॉल्यूशंस के बीच में कौन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और कौन आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, इनके कुछ एग्जांपल देखें, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए और बी और ए बी तीनों में क्या होता है, सेम टाइप के इंटरेक्शन वर्क करते हैं। अगर मतलब हम दो सेम कंपाउंड, सेम नेचर के कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो उनसे जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो किस टाइप का रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे हमने मिक्स किया C2H5Br और C2H5I। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में अगर हम देखें तो सिंपल आपका डाइपोल, आपका पोलर बॉन्ड होगा, लेकिन बहुत वीक कैटेगरी का होगा। यहाँ पर भी पोलर बॉन्ड होगा बट वीक कैटेगरी होगा। तो दोनों में डाइपोल टाइप का वीक क्या होगा, आपका बॉन्ड होगा, पर नेचर क्या है, दोनों का सेम है। तो इनको मिक्स करने से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वह कैसा बनेगा, लगभग आइडियल जैसा बनेगा, उसके सिमिलर बनेगा। ठीक है ना। आप इसके अलावा जैसे C2H5OH या फिर CH3OH, मिथेनॉल और इथेनॉल को ले लीजिए, उनका भी नेचर क्या है, सेम है, सिमिलर टाइप है।
तो इनसे भी आपका जो बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो बेंजीन ले सकते हो, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, दोनों का नेचर सेम रहता है, तो आपका इनसे कौन सा बनेगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इनसे भी आपका क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ये नियर बाय आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और देखना चाहो, अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, आपके जो नेचर है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ए और बी जो होता है वो क्या होता है, वीकर होता है, जबकि ए और बी ये क्या होते हैं, आपके स्ट्रोंगर होते हैं। और अगर ये आपका वीकर बॉन्ड है, इसका मतलब इसको हम क्या बना सकते हैं, जब ए और बी दोनों क्या हो, अपोजिट नेचर के हो। अगर दोनों अपोजिट नेचर के मिक्स होते हैं तो ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा बनेगा, वीक बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका पॉजिटिव डेविएशन तभी फॉर्म होता है कब, जब हम दो अपोजिट नेचर के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिट नेचर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट नेचर ऑफ कंपोनेंट, जिनका नेचर क्या हो, अपोजिट हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पोलर हो, दूसरा क्या हो, नॉन पोलर हो। ठीक है, जैसे हमने नॉन पोलर की बात करें, मान लो CCl4 हमने लिया और CHCl3, ये नॉन पोलर, ये पोलर। ठीक है, इनसे जो बनेगा आपका सॉल्यूशन वो कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपने वाटर ले लिया, इसके साथ मिक्स कर दिया एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इसमें वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब वाटर को एथेनॉल के साथ मिक्स कर देते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उतनी कम हो जाती है। ठीक है दोनों का नेचर अपोजिट। आप वाटर के साथ ले लीजिए मेथेनॉल ले लीजिए, ठीक है, आप CCl3 ले लीजिए। मतलब कुल मिला के आपका जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। वाटर के साथ आप, वाटर क्या है, पोलर होता है नेचर में, CCl4 नॉन पोलर है, तो आप वाटर के साथ CCl4 को भी ले सकते हो, H2 के साथ CCl4 को। ठीक है, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस बनेंगे अपने पास, वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम देखें, मान लो नेगेटिव डेविएशन की बात करें, तो देखिए अगर हम नेगेटिव डेविएशन में बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में होगा क्या, नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है, ये जो AB बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि AA और BB बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर होते हैं। मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए A और B के बीच में, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्म होगा जब कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की बात करें तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जनरली उन कंपाउंड्स में क्या होता है, आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, जैसे वाटर H2O ले लिया हमने, साथ में ले लिया HNO3, तो वाटर और HNO3 के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या कर सकता है, नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है। H2O प्लस HCl, HBr, HF, उनके बीच में भी क्या हो सकती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल है जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने हैं और समझने भी हैं कि कहाँ पर आपको आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा, कहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होगा, कहाँ पर नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमने ले लिया मान लो बेंजीन ले लिया C6H6 और साथ में ले लिया CHCl3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है CHCl3।
यहाँ पर क्या रहता है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ हो सकता है, या फिर CH Cl3 ले लीजिए, साथ में ले लीजिए एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकती, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आपका नेचर कैसा हो, कंपोनेंट का सेम हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, चेंजेस नहीं हो, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप होगी तो वो इसमें चले जाएंगे, किसमें, नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है। और अपोजिट नेचर के हैं, तो अपोजिट नेचर के हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, आपके पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में आएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की, तो वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे, आपके नेगेटिव बॉन्ड की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा ये। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, इसको एक बार आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ग्राफ के जरिए भी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने आइडियल्स के लिए तो पढ़ ही लिया था, वेपर प्रेशर कर्व जो होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है, जिसे हम वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व बोलते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो वो कंपोजिशन कर्व कैसा है आइडियल के लिए, जैसे हमने ये कर्व बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पी नोट ए, यहाँ क्या था आपका पी नोट बी, ठीक है। अगर हम ए के लिए ग्राफ बनाएं तो किस तरह से बनेगा आपका, ए के लिए ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये वाला जो ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा, ये होगा प्योर ए के लिए, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ी कर्व हो गई हो, स्ट्रेट लाइन है। ये वाला ग्राफ किसके लिए होगा, प्योर बी के लिए। क्लियर है, तो एक स्ट्रेट लाइन प्योर ए की रहेगी और एक आपके किसके लिए रहेगी, प्योर बी के लिए रहेगी। क्लियर है, तो प्योर ए का ये हो गया, प्योर बी का हो गया, और ये किसका रहेगा, ये सॉल्यूशन का रहेगा, पी सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू होती है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो ये वाला जो कर्व रहता है ये किसके लिए रहता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसके लिए, नॉन आइडियल में, और उसमें भी कौन सा केस, पॉजिटिव डेविएशन। देखिए नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब जो ग्राफ का नेचर बनेगा वो किस तरफ रहेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। नॉर्मल जो ग्राफ था ये वाला किस तरीके था, इस तरीके से, ये क्लियर, ये नॉर्मल ग्राफ है आइडियल के लिए। अब पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए, वही वेपर प्रेशर और ये आपका मोल फ्रैक्शन। तो जब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है तो जो कर्व होगा आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो हर एक के लिए होगा। ये जो कर्व आएगा वो किसके लिए आएगा, सॉल्यूशन के लिए। कितना होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स पी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब हम प्योर ए के लिए बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ,
ये होगा आपका प्योर इक्विलिग्राफ, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बनाएंगे, किसके लिए, बी के लिए, तो वो भी कुछ इस टाइप से बनेगा आपका, इस तरीके से। क्लियर है? ये किसका लिए हो जाएगा आपका, इस लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ, प्योर बी के लिए। क्लियर है? तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ। थर्ड अगर हम बात करें तो ग्राफ देख के पहचानना आना चाहिए बस, ठीक है ना, कौन सा आपका आइडियल का है, कौन सा पॉजिटिव का है और कौन सा नेगेटिव का है। आई होप आप लोग चाहो तो नेगेटिव का बना भी सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो नेगेटिव के लिए ग्राफ। क्लियर? चलिए, अगर हमें बनाना है नेगेटिव के लिए तो पहले पॉजिटिव में ऊपर की तरफ कर्व था, अब नेगेटिव में कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ये होगा नेगेटिव के लिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम प्योर ए का बनाएंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, यहाँ पर, ठीक है। और इसका बनाएंगे प्योर बी का, ये तो हुआ प्योर ए का। प्योर बी का बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, देखिए। ये होगा प्योर बी के लिए, और ये वाला जो कर्व है किसके लिए, पी सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? तो ये आपके डायग्राम है, कर्व है, जो आपको देख के पहचानने आने चाहिए कि हाँ पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ कैसा होता है। आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है उससे थोड़ा पॉजिटिव की तरफ डेविएट होता है, ऊपर की तरफ। और नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में थोड़ा सा नीचे की तरफ डेविएट होगा, कर्व शेप में हो जाएगा। क्लियर है? तो ग्राफ देख के भी आपको क्या होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आइडियल और नॉन आइडियल के केस में। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग following pair will show negative deviation। ठीक है, कौन सा पेयर है जो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लें C6H6 प्लस C6H5CH3। ठीक है, ये बेंजीन है, ये टोल्यून हो गया। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम एग्जांपल लें HNO3 प्लस H2 ले लीजिए आप। ठीक है, सी में अगर हम एग्जांपल लें C2H5OH प्लस H2, ये हमने ले लिया। और फोर्थ एग्जांपल आप ले सकते हो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए C6H6 और C6H5CH3, ठीक है, दोनों क्या हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे।
कोई ज़्यादा इंटरेक्शन इतने है नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, ठीक है, नॉर्मल आपके बॉन्ड रहेंगे इनमें। यहाँ अगर हम देखें HNO3 और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्लियर है। C2H5OH H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, H2O में होती है, वीक होती है, अगर हम उसमें मिक्स करें वाटर में तो ये आइडियल भी नहीं है, तो कौन सा होगा, बचा हुआ पॉजिटिव डेविएशन होगा। N-हेक्सेन N-हेप्टेन कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक प्रोपोर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। 4 डायग्राम आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिकली करेक्ट है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। ओके चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो कितना होता है, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं है, ये क्या है आपका नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ भले ही 0 और 1 नहीं लिखा हो, फिर भी आपको पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये लाइन मिडिल में है, ये इसके नीचे है और ये आपका उसके ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो डेल्टा जी 0 होना चाहिए, मतलब मिडिल में होनी चाहिए, लेकिन नीचे है, नेगेटिव है, तो मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एच 0 में है, ये सही हो सकता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव है, नीचे ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। तो बी या सी में से अपना एक आंसर रहेगा। सेकंड अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम देखते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी जो मिक्सिंग हमने देखा था, सभी के लिए क्या होता है, लेस देन 0 होता है, क्या होता है, लेस देन 0। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0, जबकि यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव है, ये नहीं होगा। यहाँ पर नीचे है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, मतलब यही होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी से भी हम चेक कर सकते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग रेंडमनेस क्या होती है, बढ़ती है, तो डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज ऊपर की तरफ टी डेल्टा एस, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे क्या है, पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के बारे में हमने बात की। आपको पहचानना आना चाहिए, कुल मिला के जो एग्जांपल दिए हैं एग्जांपल की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो कर्व बनाया है वो कर्व बना के देखिए कि हाँ कर्व से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा का कर्व है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन के लिए कर्व है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन के लिए कर्व है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहचानना आना चाहिए आपको। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एजियोट्रोप्स के बारे में। जी हाँ, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।